हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी बच्चे अपने रिजल्ट का तो वेट कर रहे हैं, बट उसके साथ साथ दिमाग में ये टेंशन है कि सर आखिरकार हमारा कॉपी चेक कैसे हो रहा है, टीचर्स को क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिया गया है, मार्किंग स्कीम किस तरीके का बनाया गया है, क्या वो स्टूडेंट फ्रेंडली है या फिर नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको एक सैंपल मार्किंग स्कीम भी शो करूंगा, और यही जो मार्किंग स्कीम है डिट्टो यही हमारे टीचर्स को, आपके टीचर्स को प्रोवाइड किया गया है चेक करने के लिए। तो मार्किंग स्कीम का मैं एक एक लाइन, एक एक पॉइंट आपको बता देता हूं, सो डैट आप यहां से क्रिस्टल क्लियर हो जाए कि टीचर्स को एग्जैक्टली क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिया गया है, एमसीक्यू किस तरीके से चेक किया जा रहा है, स्टेप मार्किंग है यानी सारा कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। पूरे यूट्यूब में ऐसा प्रूफ के साथ कोई वीडियो आपको नहीं मिलेगा। सो हमारे एफर्ट के लिए एक सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, यहां पर ये लिखा हुआ है कि यहां पर साफ सब लिखा हुआ है कि एवोल्यूशन काफी इंपॉर्टेंट है। अगर छोटा सा मिस्टेक भी हो जाता है एवोल्यूशन के अंदर तो बच्चों के ये फ्यूचर के साथ खिलवाड़ करना जैसा है, इसलिए हर एक टीचर ध्यान रखे कि कुछ भी गलती ना हो चेक करने टाइम। आप देख सकते हैं सीबीएसई आपके प्रति कितना ज्यादा सिंसियर है कि पहले ही लाइन में यही लिखा हुआ है कि एवोल्यूशन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर है। उसके बाद ये बोला जा रहा है कि मार्किंग स्कीम मतलब कि कॉन्फिडेंशियलिटी के बारे में बोला जा रहा है कि कॉन्फिडेंशियल होता है ये सब, ये आपके लिए नहीं है, ये टीचर्स के लिए। उसके बाद प्यारे बच्चों यहां पर ये लिखा हुआ है कि जो एवोल्यूशन है वो मार्किंग स्कीम के हिसाब से ही होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, आगे बच्चे बोलेंगे कि सर हमने तो जैसे कि एमसीक्यू था या सपोज कि जिसमें कोई क्वेश्चन में दो क्वेश्चन था जिसमें एक अटेम्प्ट करना था, हमने दोनों अटेम्प्ट कर लिया तो क्या होगा। तो वो सारा कुछ इसमें लिखा हुआ रहता है, आपको टेंशन नहीं लेना है। फिलहाल थर्ड पॉइंट में ये लिखा हुआ है कि एवोल्यूशन मार्किंग स्कीम के हिसाब से ही होगा, और यहां पर लिखा हुआ है कि कोई अपने मन से कोई भी टीचर कॉपी को चेक नहीं कर सकता। यानी एमसीक्यू के अंदर अगर कोई टीचर बोल रहा है, मतलब अगर सीबीएसई का मार्किंग स्कीम बोल रहा है कि 3 का ऑप्शन नंबर बी होगा, कोई टीचर बोल रहा है नहीं 3 का ऑप्शन नंबर ए होगा, उसको नहीं माना जाएगा। क्योंकि सीबीएसई का मार्किंग स्कीम हाईली एक्सपीरियंस एक्सपर्ट ही बनाते हैं, और कोई भी ऐसे वैसे टीचर को मार्किंग स्कीम बनाने नहीं दिया जाता है। एंड मार्किंग स्कीम ऑलरेडी स्टूडेंट फ्रेंडली ही होता है, मैं आपको अभी दिखाने जा रहा हूं। ओके, यहाँ पर यही लिखा हुआ, बट आगे ये भी लिखा हुआ है कि अगर कोई बच्चे ने इनोवेटिव आंसर लिखा है तो उसके मार्क्स डेफिनेटली बच्चे को मिलेंगे। ओके, वेरी गुड। उसके बाद प्यारे बच्चों ये आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब आपके लिए नहीं है, हेड एग्जामिनर वगैरह के लिए बोला जा रहा है, आपके लिए ये भी नहीं है। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि यहाँ पर कि बच्चों को, ये दोनों दोनों पॉइंट में बता देता हूँ कि बच्चों को स्टेप मार्किंग करना। सपोज कि कोई क्वेश्चन 5 मार्क्स का है तो यहाँ पर राइट साइड में लिखना है कि हर एक स्टेप के बच्चे को कितना कितना मार्क्स मिला है। ओके, एंड पूरा उस क्वेश्चन में कितना मार्क्स मिला है उसको टोटल करके लेफ्ट साइड में क्वेश्चन के बगल में ऐसे सर्कल दे के लिखना है कि बच्चे को कितना मार्क्स मिला। यानी लेफ्ट में आपको उस क्वेश्चन में कितना मार्क्स मिला है वो लिखना है, राइट साइड में हर एक क्वेश्चन का स्टेप मार्किंग करना है। क्या बात क्लियर है? वेरी गुड। उसके बाद प्यारे बच्चों ये आपके लिए नहीं है, ठीक है। अब देखिए 9th और 10th ये बोल्ड है, हाईलाइटेड है, अंडरलाइंड है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बच्चे ऐसा करके आए हैं, मुझे पता है बच्चे काफ़ी कमेंट करते हैं, एंड हो सकता है कि आप में आप जो वीडियो देख रहे हैं आप में से काफ़ी सारे बच्चे ने ये चीज़ किया होगा। ये बोलता है कि जैसा कि 20 एमसीक्यू था तो उसमें अगर कोई बच्चे ने एक बार से, मतलब सपोज कि क्वेश्चन नंबर कोई भी एक पार्टिकुलर क्वेश्चन का अगर बच्चे ने दो दो आंसर लिख दिया है, मतलब क्या हो, सपोज बच्चे ने यहाँ पर क्या लिखा, क्वेश्चन नंबर सपोज ये है 11 के बगल में बच्चे ने लिखा है कि ऑप्शन नंबर ए होगा, और बगल में बच्चे ने क्या लिख दिया है, ऑप्शन नंबर सी भी होगा। या फिर कुछ बच्चे ऐसे भी कर सकते हैं कि सपोज क्वेश्चन नंबर 7 है तो बच्चे ने पहला पेज में लिख दिया है कि इसका ऑप्शन ए होगा, और लास्ट पेज में कहीं पर या फिर बीच में कहीं पर लिख दिया है कि नहीं 7 का सी होगा। बच्चे ने क्या किया, होशियारी दिखाया, बच्चे को डाउट था दो ऑप्शन में से, बच्चे ने क्या किया, दोनों लिख दिया, या फिर उसी पेज में या फिर पहला पेज में, लास्ट पेज में, मिडिल पेज में, यानी अलग अलग पेज में लिख दिया। तो उस केस पे क्या होगा, तो सीबीएसई साफ साफ बोलता है कि इस केस में क्या होगा, जो पहला वाला ऑप्शन आपने मार्क किया है उसी को माना जाएगा, अदर को काट दिया जाएगा। मतलब क्या हुआ, लाइक पहला वाला केस में अगर आपने ऐसा किया तो आपको क्या किया जाएगा, देखा जाएगा कि 11 का क्या ऑप्शन नंबर ए है, अगर है तो उसको सही कर दिया जाएगा, एंड सी में लिख दिया जाएगा एक्स्ट्रा।
ओके। बट मान के चलिए कि 11 का ओरिजिनल आंसर सी ही होना चाहिए था, तो उस केस में क्या होगा, पहला आपने ए लिखा, इसको क्रॉस किया जाएगा और यहाँ पर सी में एक्स्ट्रा लिखा जाएगा और आपको 11 के अंदर क्या दिया जाएगा, 0 मार्क्स दिया जाएगा। यानी बस पहला वाला चेक किया जाएगा सही है या फिर गलत, नेक्स्ट वाले को इग्नोर किया जाएगा। उसी तरह अगर आपने ऐसा किया है कि पहले आपने पहला पेज में कुछ लिख दिया है, लास्ट पेज में कुछ और लिख दिया, तो वापस यही होगा कि जो आपने बाद में लिखा है उसको इग्नोर किया जाएगा, वहाँ यहाँ पर लिख दिया जाएगा एक्स्ट्रा। एंड जो पहला वाला है अगर ये सही है तो 1 मार्क्स मिलेगा, गलत है तो आपको 0 मार्क्स मिलेगा। ओके, अगर ये पहला वाला सही है तो आपको 1 मार्क्स मिल गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, ऐसा नहीं होगा कि अगर आपने 11th का दोनों अगर लिख दिया ए बी सी बी तो आपको टीचर काट देगा, नहीं, ऐसा रूल सीबीएसई में नहीं है। पहला वाला पार्ट को चेक करना ही करना। और ध्यान रखिएगा ये बस एमसीक्यू के लिए है, सब्जेक्टिव में अलग रूल है, वो मैं आपको बताऊंगा। ये केवल एमसीक्यू असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन बस इसी के लिए है, उसके अलावा एमसीक्यू के अलावा कोई भी क्वेश्चन में ये वाला रूल वैलिड नहीं होगा। क्या बात क्लियर है? एक चीज और कि अगर आपने एमसीक्यू में अगर ऐसा लिखा है कि मान ली 2 का ए, तो ये भी एक वैलिड आंसर माना जाएगा। अगर 2 के ए के अंदर अगर सपोज लिखा हुआ है, सपोज मान चलिए कि लिखा हुआ है क्या है, कुछ भी लाइक लिखा हुआ है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो अगर आपने ये भी लिखा है, अगर आपने ए बी सी डी नहीं लिखा है, बट अगर आपने ए बी सी डी के बगल में जो चीज़ लिखा होता है डेटा वैल्यू, अगर आपने वो लिखा है तो भी आपको नंबर दिया जाएगा, और अगर आपने दोनों लिखा है तो भी आपको नंबर दिया जाएगा, यानी तीनों केस में आपको मार्क्स मिलेगा। तो बहुत सारे बच्चे ये भी बोल रहे थे कि सर हमने बस ए बी सी डी लिखा है, हमने बस बगल में क्या लिखा हुआ था वही लिखा है, तो क्या हमारे मार्क्स कटेंगे? नहीं प्यारे बच्चों, तीनों केस में आपको मार्क्स मिलेंगे अगर आपका सही होगा तो। अब ये था एमसीक्यू का बारी। अब मैं बात करता हूं सब्जेक्टिव क्वेश्चन का। तो यहां पर थोड़ा सा रूल अलग है। यहां पर रूल ये बोलता है प्यारे बच्चों कि अगर आपने सब्जेक्टिव क्वेश्चन में था कि 2 में से एक अटेम्प्ट करना, ऐसा होता है ना, इंटरनल चॉइस रहता है, या फिर ऊपर वाला अटेम्प्ट करो या फिर नीचे वाला। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा दूं, लाइक देखिए यहां पर मार्किंग स्कीम दिखा रहा हूं, लाइक देखिए यहां पर ये आपका रहा क्वेश्चन नंबर सपोज 23। अब 23 का यहाँ पर 2 क्वेश्चन है, पहला है 23 का ए एंड उसके और में है 23 का बी। अब दोनों में से एक ही अटेम्प्ट करना है। सपोज आपने दोनों अटेम्प्ट कर लिया, मान के चलिए, तो सपोज कीजिए कि आपको ऊपर वाले में 2 मार्क्स में से 1 मिला है और नीचे में आपको 2 में 2 मिला है, तो उस केस में ऊपर वाले को लिखा जाएगा एक्स्ट्रा, ये एक्स्ट्रा में लिखा जाएगा, और नीचे वाले को सही करके आपको इस क्वेश्चन के बगल में 2 मार्क्स कर दिया जाएगा। यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपका बेस्ट ऑफ 2 होगा, और जो आपका एमसीक्यू था वहां पे बेस्ट ऑफ 2 नहीं, वहां पर जो फर्स्ट अटेम्प्टेड रहेगा उसी पे मार्क्स दिया जाएगा एंड सेकंड वाले को इग्नोर किया जाएगा। बट सब्जेक्टिव में क्या होगा, दोनों को चेक किया जाएगा, जिस पार्ट में आपका ज़्यादा मार्क्स आ रहा है वही पार्ट को फाइनल मार्क्स को कैलकुलेट करने टाइम ऐड किया जाएगा। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, इसलिए सीबीएसई को एक स्टूडेंट फ्रेंडली बोर्ड बोला जाता है। सर जब इतना ही स्टूडेंट फ्रेंडली है तो एमसीक्यू में ऐसा क्यों नहीं किया? आई होप आप इसको समझिएगा, एमसीक्यू में नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि बच्चे क्या करेंगे, पहला पेज में 1 का ए लिखेंगे, दूसरा पेज में 1 का बी लिखेंगे, तीसरा पेज में 1 का सी लिखेंगे और चौथा पेज में 1 का डी लिखेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि उतना भी सीबीएसई स्टूडेंट फ्रेंडली नहीं हो सकता है। एक चीज और कि सपोज कोई क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस नहीं था, फॉर एग्जांपल मैं आपको लेके चलता हूं, चलिए सपोज कीजिए प्यारे बच्चों, आपको थोड़ा अच्छे से समझाता हूं। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन मुझे मिल गया जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, सपोज कीजिए यहाँ पे ओके ये वाला क्वेश्चन क्या उतना मतलब थोड़ा सा मैं उस टाइप का क्वेश्चन खोज रहा हूं जो जिससे मैं आपको थोड़ा आसानी से समझा सकूं। ओके ठीक है, ये भी नहीं रह सकता है। 1 मिनट प्यारे बच्चों, मैं थोड़ा सा उस टाइप का क्वेश्चन खोज लूँ ताकि मैं भी संतुष्ट हो जाऊँ। हाँ अब सपोज कीजिए प्यारे बच्चों कि यहीं पर चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन मान के चलिए, ठीक ना, ये आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से क्वेश्चन है, मान के चलिए। अब सपोज कि इसमें इंटरनल चॉइस अभी है, बट मान के चलिए इसमें कोई भी इंटरनल चॉइस नहीं है, एक ही क्वेश्चन था जो कि कंपलसरी था। आपको फॉर्मूला में कन्फ्यूजन हो रहा था, आपको लग रहा था कि वॉल्यूम ऑफ रूम इज इक्वल टू 2 पाई आर क्यूब प्लस 2/3 पाई आर क्यूब करूं, या फिर इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा 4 पाई आर क्यूब
+2/3 पाई आर क्यूब, ये होगा। आपको डाउट था तो आपने क्या किया, आपने होशियारी दिखाया। पहले आपने क्या किया, ये वाला फॉर्मूला को यूज करके एक अपने आंसर को लिख दिया। फिर आपने क्या किया, उसके बाद या फिर नेक्स्ट 2-4 पेज छोड़ के या फिर लास्ट में वापस से ये वाला फॉर्मूला यूज करके आपने उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। तो यहां पर भी जो बेस्ट ऑफ 2 रहेगा, यानी जो आपका सही रहेगा, जिसमें आपको ज्यादा मार्क्स मिल रहा है, उसी को काउंट किया जाएगा आपके फाइनल मार्क्स को कैलकुलेट करने टाइम। क्योंकि ऐसा भी काफी सारे बच्चे करके आए हैं। तो यानी सीबीएसई इसीलिए बोला जाता है स्टूडेंट फ्रेंडली है। प्यारे बच्चों, इतना डिटेल में कोई भी आपको नहीं बताएगा जितना मैं आपको बता रहा हूं। सो आई होप कि एक सब्सक्राइब एंड एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो ये था आपका दोनों पॉइंट जो कि मैंने आपको बता दिया। 11th 12th आपके लिए, हाँ देखिए 11th वाला आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर कोई क्युमुलेटिव एरर होता है तो उसको एक ही बार आपको पेनलाइज करना। फॉर एग्जांपल कि अगर कोई क्वेश्चन में आपको मीटर में कन्वर्ट करना था, आपने सेंटीमीटर में ही लेके रखा है, तो स्टार्टिंग से ही आपका सेंटीमीटर 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 चलता आ रहा है, तो क्या टीचर पूरा काट देगा? नहीं, उस गलती का एक ही जगह मार्क्स कटेगा, बस स्टार्टिंग में, उसके अलावा मार्क्स नहीं कटेगा। यानी एक ही गलती अगर आपने, या फिर इसको मैं अगर इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं, सपोज कि इंग्लिश में अगर आपने यूज कर दिया, लाइक देखिए अगर आपने कुछ भी यूज कर दिया ईज, तो ईज वगैरह कोई भी लिटरेचर के आंसर में यूज नहीं होता, हमेशा पास्ट टेंस का यूज करना चाहिए, ये बेटर होता है। तो सपोज आपने ईज 10 बार यूज कर दिया तो 10 बार आपका मार्क्स नहीं कटेगा, ये एक ही गलती माना जाएगा एंड आपका 0.5 मार्क्स ही कटेगा ओवरऑल। अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्युमुलेटिव एरर क्या होता है। 13th वाला ये लिखा हुआ है कि एक दिन में टीचर को 20 से 25 कॉपी ही चेक करना है, 8 घंटा का टाइम दिया जाएगा। बाकी प्यारे बच्चों आपके लिए ये सब नहीं है, बस जो लास्ट वाला क्वेश्चन है, सॉरी जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 9, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें ये बोला जा रहा है कि अगर आपको मतलब कि आप बच्चा का रिजल्ट आने के बाद बच्चा अपना आंसर शीट का फोटोकॉपी मंगवा सकता है कुछ पैसा देके, इसलिए कॉपी को अच्छे से चेक करना है। क्या बात क्लियर है? वेरी गुड। तो प्यारे बच्चों एक बार मैं आपको फटाफट दिखा देता हूं मार्किंग स्कीम। लाइक देखिए एमसीक्यू में आपको सीधा लिखना है आंसर, आपको मार्क्स मिल जाएगा। तो एमसीक्यू में मैं आपको क्या ही बताऊं, अगर कोई एमसीक्यू अगर कुछ गलत आया था, ऑप्शन गलत था, तो सभी बच्चे को आप बोनस मिल जाएगा। ओके, क्या क्लियर है? वेरी गुड। उसके बाद प्यारे बच्चों अगर मैं आपको लेके चलूं स्टेप मार्किंग में, ये सर्सल रीजनिंग में भी सेम है, अगर आपका सही तो सही, गलत तो गलत। अब देखिए नेक्स्ट अगर मैं बात करूं स्टेप मार्किंग का, तो यस आप देख सकते हैं कि हर एक लाइन लिखने का आपको स्टेप दिया जाता है। अगर आपने फॉर्मूला लिखा तो उसके हाफ मार्क्स मिलेंगे, क्वेश्चन के हिसाब से आपको मार्क्स दिया जाता है, हर चीज का आपको मार्क्स मिलेगा, हर चीज का। आप देख सकते हैं कि एक एक लाइन का यहां पर स्टेप मार्किंग किया गया है। तो ये आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर भी जो इरेशनल नंबर प्रूव करने आता है, इसमें भी हर एक लाइन का आपको मार्क्स दिया जाता है। तो ये भी आप यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों ये पूरा स्टेप मार्किंग है, फॉर्मूला लिखा, अगर आपने गिवन टू प्रूफ लिखा, फिगर बनाया, सबके मार्क्स मिलेंगे, उसको आपको टेंशन में नहीं लेना है। ओके, तो यही था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।